जय हिंद। मैं आयुष सर। देखिए, बहुत से लड़के जो है ना हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मैं पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। बताइए, देखिए पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, जो मैं आपको बतलाता हूँ। पहला रीजन है कि आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला सब तो है ही है, तो मैं पढ़ूं किस लिए? मेरा लाइफ टाइम जो है इसी सबसे बीत जाएगा। इसीलिए जो है आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है अगर आप अमीर हैं तो। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि आपके ऊपर जिम्मेवारियां नहीं है। सर आप पूछेगा कि सर जिम्मेवारियां क्या होती है? जिम्मेवारी ऐसी चीज होती है जो रात को नींद छीन लेती है। रात को जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। इसलिए अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाइएगा। क्योंकि जितने भी लड़के सफल हुए हैं ना, सिर्फ एक ही बात कहें, वो कहते हैं कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की यादों में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की यादों में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मेरा मुकाम हासिल करना कि कुछ रात जागने से काम चल जाए, कभी आंख लग भी जाता तो हमारे हौसले भाग रहे थे। ये जो है जितने लड़के सफल हुए हैं वो बोलते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है आपको पढ़ने में मन लगने का। देखिए, जब भी आपको पढ़ने में मन ना लगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा और पढ़ाई को पढ़ते रहिएगा। मान लीजिए आप कॉपी लेके बैठ गए हैं, ठीक है, कॉपी लेके आप बैठे रहेगा, आपको पढ़ने में मन ना लगता ना है तो फिर भी आप कॉपी लेके बैठे हुए रहिए। 1 घंटा 2 घंटा आप बैठे रहिएगा ना, तो आपको ऐसा अंदर से फील होगा ना कि हम कॉपी लेके बैठे बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे होते होते आपको जो पढ़ने में लत लग जाएगा और 2 महीना 3 महीने के बाद आपको पढ़ने में अपने आप रूपी मन लगने लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप 21 दिन जो है ट्राई करके देखिए। अगर आप किसी काम को 21 दिन करते हैं तो आपको आदत बन जाएगा, और उसी काम को अगर आप 90 दिन कर लेते हैं ना, तो आपको दिनचर्या बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो अब जो मैं आपको बताऊं ना, उसी काम को आप करके देखिए, आपको जो पक्का पढ़ने में मन लगेगा। और किसी भी इंसान को ना अपनी किस्मत पर नहीं कोसना चाहिए। क्यों नहीं कोसना चाहिए? क्यों? इसलिए नहीं कोसना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात कि किस्मत क्या है। किस्मत पर इसलिए नहीं कोसना चाहिए कि किस्मत पर भरोसे मत बैठिए। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत से कुछ नहीं होता। आप अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। अगर आप मेहनत पर विश्वास रखिएगा ना, तो किस्मत में जो नहीं लिखा है ना, वो भी आपको हासिल हो जाएगा। अगर आप मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको पढ़ने में मन ना लगे तो मैं आपको ट्रिक बताई हूँ, वो ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। और देखिए, आपको जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष, अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं ना, तो आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि न संघर्ष न तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा, लक्ष्य होगा जब सीने में। इसलिए आपको जो है संघर्ष कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और संघर्ष से कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी अपने तकदीर को नहीं कोसेगा, किस्मत को नहीं कोसेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और ध्यान से पढ़िएगा जैसे मैं आपको बताया हूँ।